इस प्रार्थना को हमारे साथ पूरा जरूर कीजिए। ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आज आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया। हे प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वासयोग्यता सदा बनी रहती है। हे प्रभु, जब हम सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो यह आपकी कृपा है। जब हम सांस लेते हैं तो यह आपकी आत्मा की शक्ति है। जब हम भोजन करते हैं तो यह आपके ही हाथ से आता है। जब हम चलते हैं, जीते हैं, हंसते हैं, तो ये सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अंधकार से निकाला और अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। धन्यवाद कि आपने अपने रक्त से हमें पवित्र किया। धन्यवाद कि जब हम पाप में गिरे हुए थे तब आपने क्रूस पर अपना प्राण देकर हमें छुड़ाया। हे यीशु, आप हमारे चरवाहे हैं, हम आपकी भेड़ें हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हम आपके द्वारा मुक्त किए गए हैं। आप हमारे राजा हैं, हम आपके राज्य के नागरिक हैं। आप हमारे पिता हैं, हम आपके संतान हैं। हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आप पवित्र हैं, आपके समान कोई नहीं। आपकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आपकी शक्ति समुद्र से भी गहरी है। आपकी दया पृथ्वी के छोर तक फैली है। आपकी करुणा सदा से सदा तक है। हम कहते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हे प्रभु यीशु, हमारी आत्मा आपका प्यासा है, हमारा हृदय आपका भूखा है। दुनिया हमें धोखा दे सकती है, लेकिन आप सच्चाई हैं। लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं। मुसीबतें हमें घेर सकती हैं, लेकिन आपकी शांति हमें संभालती है। प्रभु, हमें अपने समीप रखिए। हमें आपकी उपस्थिति से दूर न जाने दीजिए। हम आपकी ज्योति में चलना चाहते हैं। हम आपके सत्य में जीना चाहते हैं। हम आपके प्रेम में बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने आकाश और पृथ्वी की रचना की। धन्यवाद कि आपने हमें पेड़, पौधे, नदियां, पर्वत और जीव जंतु दिए। धन्यवाद कि आपने हमें परिवार, दोस्त और भाई बहन दिए। धन्यवाद कि आपने हमें खाने पीने की चीजें, घर और वस्त्र दिए। धन्यवाद कि आपने हमें आपके वचन और बाइबल दी, जिससे हम आपका ज्ञान पा सकें। हे यीशु, आप जीवन की रोटी हैं, जो आपको खाता है वह कभी भूखा ना होगा। आप जीवते जल का स्रोत हैं, जो आपसे पीता है वह कभी प्यासा ना होगा। आप अच्छे चरवाहे हैं, जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। आप मार्ग, सत्य और जीवन हैं, आपके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप पुनरुत्थान और जीवन हैं, जो आप पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें चुना जब हम योग्य नहीं थे। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें प्रेम किया जब हम आपके शत्रु थे। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें उठाया जब हम गिरे पड़े थे। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें शांति दी जब दुनिया ने हमें दुख दिया। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें आशा दी जब सब कुछ निराशाजनक था। हे प्रभु, आपकी शांति हमारी रक्षा करे। आपकी शांति हमारे हृदयों को भर दे। आपकी शांति हमारे परिवारों को जोड़ दे। आपकी शांति हमारे गांव, शहर और राष्ट्र में फैले। हमें वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। हमें वह आनंद दीजिए जो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। हमें वह विश्वास दीजिए जो पहाड़ों को भी हिला सके। हे यीशु, आपने हमारे पापों का दाम चुकाया। आपने हमारे लिए क्रूस उठाया। आपने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना। आपने हमारे लिए अपने हाथों और पैरों में कीलें झेली। आपने हमारे लिए लहू बहाया। क्रूस से आपने पुकारा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, यही हमारा आधार है, यही हमारी आशा है, यही हमारा उद्धार है। हे प्रभु यीशु, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, सब कुछ आपका है। हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारे कार्य, सब कुछ आपका है।
हमारी खुशियाँ और हमारे दुख सब कुछ आपका है। प्रभु, हमें अपने अनुसार ढालिए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कीजिए। हमें आपके राज्य के लिए योग्य बनाए। हे प्रभु यीशु, हम आपके सामने नम्र होकर स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हमने आपकी इच्छा से हटकर अपने मन की चाल चली है। हमने वह किया जो आपके पवित्र वचन के विपरीत था। हमने कई बार आपकी आवाज़ को अनसुना किया। प्रभु, हम मानते हैं कि अगर आपकी दया न होती तो हम नाश हो जाते। लेकिन धन्यवाद कि आपके लहू में हमें क्षमा और छुटकारा है। आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। हे प्रभु, हम अपने पापों को आपके चरणों में रखते हैं। हम झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगते हैं। हम गुस्सा करने और द्वेष रखने के लिए क्षमा मांगते हैं। हम लालच और बुरी इच्छाओं के लिए क्षमा मांगते हैं। हम अशुद्ध विचारों और कर्मों के लिए क्षमा मांगते हैं। धो दीजिए हमें अपने पवित्र लहू से। शुद्ध कर दीजिए हमें जैसे हिम से भी उज्ज्वल। हटा दीजिए अपराध का बोझ और अपराध बोध की बेड़ियां। हमें नया हृदय दीजिए और सीधा आत्मा हमारे भीतर डालिए। हे प्रभु, हमें आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें। हमें पाप पर जय पाने की सामर्थ दीजिए। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य सब पवित्र हों। हमारा जीवन आपके महिमा के लिए चमके। हमारी आंखें केवल आपका मुख देखना चाहें। हमारे कान केवल आपकी आवाज़ सुनना चाहें। हमारी जीभ केवल आपके नाम की स्तुति करे। हमारे हाथ केवल भलाई और दया के काम करें। हमारे पांव केवल आपके मार्ग पर चलें। हे प्रभु यीशु, हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाए जैसे आपने हमें क्षमा किया। जब लोग हमें दुख पहुंचाते हैं तो हमें कटुता से मुक्त करिए। जब लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हमें बदला लेने से रोकिए। हमारे हृदय में मेल मिलाप और प्रेम की भावना डालिए। आपका वचन कहता है, धन्य हैं वे जो मेल करवाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु, हमें मेल करवाने वाला बनाए। जहां झगड़ा हो वहां हमें शांति का दूत बनाए। जहां नफरत हो वहां हमें प्रेम का साधन बनाए। हे दयालु यीशु, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपने अंधों की आंखें खोलीं। आपने लंगड़ों को चलाया। आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया। आपने मृतकों को जिलाया। हम विश्वास करते हैं कि आज भी आप वही जीवित प्रभु हैं। आपका वचन कहता है, मैं ही तेरा वैद्य हूँ। निर्गमन 15:26। और उसके कोढ़ों से हम चंगे हो गए। यशायाह 53:5। हे प्रभु, जो बीमार शरीर में हैं उन्हें आप स्पर्श कीजिए। जो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, टीबी, लकवा और अन्य घातक रोगों में हैं उन्हें चंगा करिए। जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं उन्हें जीवन दीजिए। जो ऑपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए। जो दवाइयाँ खा रहे हैं उन पर आशीष दीजिए। आपका एक स्पर्श हमारे शरीर को पूर्ण स्वस्थ कर सकता है। आपके एक शब्द से बीमारी दूर हो सकती है। जैसे आपने कहा था, उठ और चल, वैसे ही आज भी हमें चंगा कीजिए। हे प्रभु, कई लोग बाहर से स्वस्थ दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोगों के दिल में निराशा, उदासी और भय है। कई लोग अवसाद और चिंता से जूझ रहे हैं। कई लोग अकेलेपन और अस्वीकृति से पीड़ित हैं। हे यीशु, उनके हृदय को चंगा कीजिए। उनकी आत्मा को शांति दीजिए। उनके मन से अंधकार हटाए। उन पर अपनी खुशी और आशा की वर्षा कीजिए। हे प्रभु, कई लोग पाप और व्यसनों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कुछ शराब, नशा और जुए में फंसे हैं। कुछ अशुद्धता, गुस्से और हिंसा में बंधे हैं। कुछ शैतानी शक्तियों और बुरे आत्माओं से दबे हुए हैं। हे प्रभु, अपने नाम की सामर्थ्य से उन्हें मुक्त करिए। आपका नाम हर नाम से बड़ा है। आपका लहू हर बंधन को तोड़ने की सामर्थ रखता है। आपका क्रूस हर शाप को तोड़ सकता है। हमें अपने लहू से ढंक दीजिए और हर बंधन से छुड़ा दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हम मानते हैं कि आप अभी भी चमत्कार करते हैं। हम मानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम मानते हैं कि आपके समय में सब कुछ सुंदर होता है।
हम अपना विश्वास आप पर रखते हैं। हम अपनी आशा आप पर रखते हैं। हम अपना जीवन आप पर सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हमारे पापों से क्षमा किया, कि आपने हमें चंगा किया, कि आपने हमें मुक्त किया, कि आपने हमें नया जीवन दिया, कि आपने हमें अपना संतान बनाया। आपकी स्तुति सदा हमारे मुंह पर बनी रहे। आपका नाम सदा हमारे हृदय में बसता रहे। आपकी आत्मा सदा हमारे भीतर काम करती रहे। हे प्रभु यीशु, परिवार आपका दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। आपने आदम और हव्वा को बनाकर परिवार की नींव डाली। आपने पति और पत्नी को एक देह होने के लिए बुलाया। आपने बच्चों को आशीष के रूप में दिया। हे प्रभु, हम अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे माता पिता को आशीष दीजिए। हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखिए। हमारे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कीजिए। हमारे बच्चों को धर्म में बढ़ाइए। धन्यवाद प्रभु हमारे माता पिता के लिए। उन्होंने हमारे लिए त्याग किया, हमें पाला पोसा और शिक्षा दी। प्रभु, उनकी वृद्धावस्था में उन्हें स्वस्थ रखिए। उनकी आत्मा को आनंद से भर दीजिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। उन्हें लंबी आयु और शांति दीजिए। हे प्रभु, जो विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन को आशीष दीजिए। उनके बीच प्रेम, समझ और विश्वास बना रहे। उनके झगड़े मिटाए और मेल कराए। पति अपनी पत्नी से मसीह के समान प्रेम करे। पत्नी अपने पति का आदर करे। उनके घर में शांति और आशीष बनी रहे। हे प्रभु यीशु, बच्चे आपकी आशीष हैं। उन्हें सीधा मार्ग दिखाए। उन्हें आपकी शिक्षा और डर में पालिए। उन्हें बुरी संगति से बचाए। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। उन्हें स्कूल, कॉलेज और काम में सफल कीजिए। प्रभु, उनके जीवन का उद्देश्य प्रकट कीजिए। वे संसार में नमक और ज्योति बने। वे आपके राज्य के लिए महान कार्य करें। हे प्रभु, हमारा घर आपकी उपस्थिति से भरा हो। हमारे घर में कलह नहीं, बल्कि शांति हो। हमारे घर में शाप नहीं, बल्कि आशीष हो। हमारे घर में अंधकार नहीं, बल्कि ज्योति हो। हमारे घर में भय नहीं, बल्कि आपका प्रेम हो। हे प्रभु, हमारे घर को शत्रु की चाल से सुरक्षित रखिए। हमारे घर को बीमारियों से बचाए। हमारे घर को दरिद्रता से मुक्त कीजिए। हमारे घर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए। हे प्रभु यीशु, आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आपके हाथ खुले हैं और आप उदार हैं। आपके पास देने के लिए बहुतायत है। आज हम अपने जीवन पर आपकी आशीष मांगते हैं। हे प्रभु, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए द्वार खोलिए। जो काम कर रहे हैं उन्हें ईमानदारी और मेहनत में बढ़ाइए। जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें समृद्ध कीजिए। जो किसान हैं उनकी खेती को फलवंत कीजिए। जो मजदूर हैं उनके हाथों के काम को आशीष दीजिए। आपका वचन कहता है, तू अपने हाथों के परिश्रम का फल खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। भजन संहिता 128 का 2। हे प्रभु, जैसा आपने जंगल में इस्राएलियों को मन्ना दिया, वैसा ही आज भी हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति दीजिए। हमारे पास भोजन, वस्त्र और आश्रय की कमी न हो। हम न तो अधिक में घमंड करें और न कमी में गिरे। हमें संतोष का हृदय दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाए। हमारे बच्चों को स्कूल जाते समय सुरक्षित रखिए। हमारे जवानों को यात्रा में सुरक्षित रखिए। हमारे बूढ़ों को उनके घरों में सुरक्षित रखिए। हमें चोरी, आग, भूकंप और आपदा से बचाए। आपका वचन कहता है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। भजन संहिता 91 का 11। हे प्रभु, हमारी आत्मा को आशीष दीजिए। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें आपके वचन में गहरा कीजिए। हमें प्रार्थना में स्थिर कीजिए। हमें आत्मिक वरदानों से समृद्ध कीजिए। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को न्यायप्रिय और बुद्धिमान बनाए। हमारे देश से भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय को दूर करिए। हमारे गांव, कस्बे और शहरों को शांति और समृद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार और अपनी संतानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों और कामकाज को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे आने जाने को आपके हाथों में सौंपते हैं।
हमारे वर्तमान और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं तो कोई भी हमारे विरुद्ध स्थिर नहीं रह सकता। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे प्रदाता हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार और अपनी संतानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों और कामकाज को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे आने जाने को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे वर्तमान और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं तो कोई भी हमारे विरुद्ध स्थिर नहीं रह सकता। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे प्रदाता हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु यीशु, आप सारे जगत के राजा हैं। धरती और आकाश, समुद्र और पहाड़, सब कुछ आपका है। हमारे राष्ट्र को भी आपने ही रचा और स्थापित किया है। हम अपने देश को आपके चरणों में रखते हैं। आपका नाम हमारे राष्ट्र पर ऊंचा उठे। आपकी सच्चाई हमारे राष्ट्र की नींव बने। आपकी ज्योति हमारे देश को अंधकार से निकाल लाए। हे प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्यायप्रिय हृदय दीजिए। उन्हें लोभ और स्वार्थ से बचाए। उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाए। वे अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए काम करें। हे प्रभु, हमारे देश में शांति बनी रहे। हिंसा, दंगे और आतंकवाद दूर हों। लोग जाति, भाषा और धर्म के नाम पर न लड़ें। सब लोग एक दूसरे को प्रेम और सम्मान करें। आपका वचन कहता है, धर्म का फल शांति होता है। प्रभु, हमारे देश में धर्म और न्याय स्थापित कीजिए। हे प्रभु, जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो पुलिस और सुरक्षा बलों में हैं, उन्हें साहस और विवेक दीजिए। उनके परिवारों की भी देखभाल कीजिए। वे अपने कर्तव्य में निष्ठावान रहें और आपकी सुरक्षा का अनुभव करें। हे प्रभु यीशु, आप सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता हैं। आपने कहा, जाओ, सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जहां युद्ध हो रहे हैं, वहां शांति दीजिए। जहां भूकंप, बाढ़ और आपदाएं हैं, वहां सहारा बनिए। जहां अकाल है, वहां भोजन भेजिए। जहां बीमारियां फैली हैं, वहां चंगाई दीजिए। हे प्रभु, दुनिया भर में आपकी कलीसिया को आशीष दीजिए। जो आपके नाम में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो सताव सह रहे हैं, उन्हें धीरज और विजय दीजिए। जो विश्वास से डगमगा रहे हैं, उन्हें स्थिर कीजिए। प्रभु, आपके सेवक सुसमाचार का प्रचार निर्भीकता से करें। आपकी कलीसिया बढ़े और बहुतों को उद्धार मिले। हे प्रभु यीशु, आपने कहा कि आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा देंगे, जो हमारा सहायक होगा। हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा हमें हर दिन मार्ग दिखाए। आत्मा हमें पाप से बचाए। आत्मा हमें सत्य में चलाए। आत्मा हमें गवाही देने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें आत्मा के वरदान दीजिए, भविष्यवाणी, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई और चमत्कार। हमें आत्मा का फल दीजिए, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, भलमनसी, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा हमें आपके निकट ले आए। आत्मा हमें पिता की इच्छा समझाए। आत्मा हमें स्वर्ग के मार्ग पर चलाए। हे प्रभु, जब हम कमजोर होते हैं, तब आत्मा हमारी मदद करे। जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते, तब आत्मा हमारे लिए निवेदन करे। जब हम डरते हैं, तब आत्मा हमें साहस दे। जब हम थक जाते हैं, तब आत्मा हमें नया बल दे। हे प्रभु, हम अपने जीवन की योजनाएं आपके आत्मा के हाथ में रखते हैं। आत्मा हमें सही निर्णय लेने में मदद करे। आत्मा हमें बुरे मार्ग से बचाए। आत्मा हमें परमेश्वर की बुलाहट पूरी करने में सक्षम बनाए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें एक राष्ट्र और संसार दिया। धन्यवाद कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। धन्यवाद कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना राष्ट्र और पूरी दुनिया आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए, आपका नाम महिमित हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।